हेलो डियर एस्पिरेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस सेशन। आज हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और उनका इंपॉर्टेंस आप इन न्यूज क्लिप्स से लगा सकते हैं जो भी न्यूज़पेपर्स में अपीयर हुए हैं। उसके बाद कुछ मिशंस के बारे में बात करेंगे, क्रिटिकल मिनरल्स जिसके ऊपर 2025 में भी सवाल पूछा गया था, इस साल वो इम्पोर्टेंट क्यों है, प्राइम मिनिस्टर ने क्या ट्वीट किया है, क्रिटिकल मिनरल्स क्या हैं, इनके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या एक्शन लिया है, क्या इनिशिएटिव्स हैं, और इकोनॉमिक सर्वे में क्या ये डेटा दिया गया है क्रिटिकल टेक्नोलॉजी रिसर्च से रिलेटेड, इन सब को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा पहला टॉपिक है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ये इंडिया में सेमीकंडक्टर असेंबल करने के लिए बनाया गया है। और सेमीकंडक्टर आज के समय में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सेमीकंडक्टर होता क्या है, पहले हम ये समझते हैं। तो सेमीकंडक्टर चिप इज अ चिप जिसे मशीन्स में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक ऐसा चिप है जो मशीन को स्मार्ट बनाता है। इसे कभी कभी सिलिकॉन चिप भी कहा जाता है। प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट्स माइक्रोन एटीएमपी प्लांट इन गुजरात सनंद। माइक्रोन एक कंपनी है, माइक्रोन टेक्नोलॉजी, जो अमेरिका की सेमीकंडक्टर कंपनी है। इसने सनंद में, गुजरात के सनंद में एटीएमपी प्लांट यानी कि असेंबली टेस्टिंग मार्किंग एंड पैकेजिंग प्लांट लॉन्च किया है। और इसका इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर ने किया था अंडर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। और इसी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत दो और इनिशिएटिव्स उड़ीसा में स्टार्ट किए गए। जो पहला है पोस्ट सिलिकॉन कार्बाइड बेस्ड कंपाउंड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। तो जैसा मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, ये सेमीकंडक्टर को ही सिलिकॉन चिप भी कहा जाता है। तो सिलिकॉन से बनता है सेमीकंडक्टर। और उड़ीसा में इंडिया का पहला सिलिकॉन कार्बाइड बेस्ड सेमीकंडक्टर प्लांट बनाया गया है। और इसी इनिशिएटिव के साथ एडवांस्ड 3D ग्लास पैकेजिंग फैसिलिटी भी स्टार्ट किया गया है। तो आप ये न्यूज क्लिप देख सकते हैं, SIC सेम, ये सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर का शॉर्ट फॉर्म है। एंड इट ब्रेक्स ग्राउंड फॉर इंडियाज फर्स्ट सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर प्लांट इन ओडिशा। And this facility will produce SiC chips for electronic vehicles and renewable energy. नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी जो IIT भुवनेश्वर में स्टार्ट किया गया है, ये एमपी लैड स्कीम के तहत स्टार्ट किया गया था। एमपी लैड स्कीम 1993 में लॉन्च किया गया एक स्कीम है जिसके तहत हर एमपी को 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं एनुअली। एनुअली 5 करोड़ रुपीज इज गिवन टू एवरी एमपी फॉर लोकल एरिया डेवलपमेंट। और इससे भी सवाल आ चुका है पहले यूपीएससी में कि एमपी लैड स्कीम में जो फंड दिया जाता है, ये 5 करोड़ का, क्या ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है? तो दिस इज अनलैप्सेबल, मतलब ये कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे फंड होते हैं जो एनुअली रिलीज किए जाते हैं और अगर उसका उस साल इस्तेमाल नहीं होता है तो वो लैप्स हो जाता है। बट द फंड गिवन अंडर एमपी लैड स्कीम इज अनलैप्सेबल। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अंडर इंडिया एआई मिशन, ये इंडिया एआई मिशन है, इसके तहत एक कोर्स लॉन्च किया गया है, युवा एआई फॉर ऑल। युवा एआई फॉर ऑल ये एक कोर्स है जो हर एडटेक प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। तो यहाँ से आप एडटेक प्लेटफॉर्म्स का नाम देख सकते हैं, फ्यूचर स्किल्स प्राइम एंड आई गॉट कर्मयोगी। तो ये क्या है ये भी पूछा जा सकता है, दैट आई गॉट कर्मयोगी इज रिलेटेड टू व्हाट, और फ्यूचर स्किल्स प्राइम इज रिलेटेड टू व्हाट। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये एडटेक पोर्टल्स हैं। और अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एक कैंपेन लॉन्च किया है, कर्मयोग फॉर एम्पावर्ड भारत। तो यहाँ से भी सवाल बन सकता है,
स्टेटमेंट को गलत बनाने के लिए प्रेसिडेंट की जगह प्राइम मिनिस्टर लिखा जा सकता है, लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखनी है दैट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च दिस कैंपेन कर्मयोग फॉर एम्पावर्ड भारत। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेशनल कंप्यूटिंग मिशन क्या है। सो नेशनल कंप्यूटिंग मिशन इंडिया में सुपर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाने के लिए लॉन्च किया गया था। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कोलैबोरेशन से, और ये इंप्लीमेंट दो बॉडीज के द्वारा किया जा रहा है, विच इज सीडैक पुणे एंड आईआईएससी बैंगलोर। सीडैक का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। ठीक है, तो आप इन दो बॉडीज का भी नाम याद रखेंगे दैट दिस नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन was implemented or is being implemented by CDAC Pune and IISC Bangalore। अपना इंडिजिनस इंडिया का सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है परम रुद्र, और परम रुद्र एक सर्वर पे काम करता है जो इंडिजिनसली डेवलप्ड है जिसका नाम है रुद्र। तो रुद्र सीरीज सर्वर जो है ये भी सीडैक पुणे के द्वारा ही डेवलप किया गया है, डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो यहां से सवाल दो तीन बन सकते हैं। कौन सा सवाल यूपीएससी पूछेगा या पूछेगा भी नहीं पूछेगा ये अभी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर देखते हैं। क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर एक सवाल 2025 में पूछा जा चुका है। सवाल को देखिएगा, इंडिया हैज ज्वाइंड द मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज ए मेंबर। सेकेंड स्टेटमेंट जो था, इंडिया इज अ रिसोर्स रिच कंट्री इन ऑल 30 क्रिटिकल मिनरल्स। और थर्ड स्टेटमेंट एक अमेंडमेंट किया गया था 2023 में, उसके बारे में था। तो ये सवाल बहुत आसानी से लॉजिकली सॉल्व किया जा सकता था, क्योंकि कोई भी एक कंट्री के अंदर 30 के 30 क्रिटिकल मिनरल्स नहीं हो सकते हैं। 30 क्रिटिकल मिनरल्स का लिस्ट आप यहां देख सकते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की एक रिपोर्ट है क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंडिया, उसमें ये 30 क्रिटिकल मिनरल्स का मेंशन किया हुआ है। आप यहां से ये लिस्ट देख कर जाएंगे ताकि कभी कंफ्यूज ना हो। अगर इस साल लिस्ट पूछ दिया जाए या किसी अलग मिनरल का नाम इसमें डाल दिया जाए, जैसे कि इसमें थोरियम मेंशन्ड नहीं है, थोरियम इज नॉट लिस्टेड अंडर क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंडिया के लिस्ट में, ये थोरियम नहीं है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। अब ये थर्ड स्टेटमेंट जो आया था अमेंडमेंट के बारे में, तो इस स्टेटमेंट में सिर्फ एमएमडीआर एक्ट के बारे में पूछा है, लेकिन अमेंडमेंट जो हुआ था वो दो एक्ट में हुआ था। ऑफशोर एरियाज मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट जो 2002 का एक्ट है, इसमें भी अमेंडमेंट किया गया था 2023 में। ठीक है, ये भी चीज ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने बायलैटरल एग्रीमेंट साइन किया है 8 कंट्रीज के साथ। तो ये कंट्रीज है ऑस्ट्रेलिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मालावी, अर्जेंटीना, पेरू, मोजाम्बिक एंड कोट डिवोइर। उसके साथ साथ एक इंटरनेशनल एजेंसी है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसके साथ भी साइन किया है, और ब्राजील और डोमिनिकन रिपब्लिक के साथ बातें चल रही हैं। तो क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर ये सवाल अपीयर हो सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे क्रिटिकल मिनरल्स एक रेयर अर्थ मिनरल है। तो रेयर अर्थ मिनरल के ऊपर कुछ ट्वीट आया था प्राइम मिनिस्टर मोदी का, which said that Union Cabinet has approved a scheme to establish India's first integrated ecosystem। इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम मैन्युफैक्चरिंग फॉर आरईपीएम। ये क्या है? रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स। रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स के लिए पहला इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है, और ये ट्वीट आप देख सकते हैं नवंबर 26 का है। तो रेयर अर्थ मिनरल्स इंडिया में कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? ये हैं कोस्टल एरियाज ऑफ दीज स्टेट्स, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र। ये आरईपीएम स्कीम क्या है? तो इस स्कीम के तहत हाई वैल्यू मैग्नेट्स बनाया जाएगा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इस्तेमाल किया जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं रेयर अर्थ मिनरल्स जिसकी मैं बात कर रहा हूँ,
वो परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में उसका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, ये लिस्ट देखकर आप घबराएंगे नहीं। ये लिस्ट बहुत सिंपल तरीके से मैंने हर सेक्टर के बेसिस पे डिफाइन किया है और कैटेगराइज किया हुआ है कि एनर्जी के लिए कौन से हैं, या फिर डिफेंस में इस्तेमाल किए जाने वाले कौन से हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर में इस्तेमाल किए जाने वाले मिनरल्स कौन से हैं। हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले सिलिकॉन। सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर चिप जिसे सोलर पैनल्स में और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इस्तेमाल किया जाएगा। तो 29 जनवरी को एक न्यूज आया पीआईबी में जिसने बताया कि क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की कैटेगरी में कुकिंग कोल को डाल दिया गया है, जो गवर्न होता है एमएमडीआर एक्ट के तहत। ठीक है, तो ये एक फैक्ट है दैट कुकिंग कोल इज categorized as critical and strategic mineral under MMDR Act. अब यहाँ जो लिस्ट आप देख रहे हैं क्लीन एनर्जी एंड न्यूक्लियर में, यूरेनियम इज यूज्ड फॉर न्यूक्लियर पावर जनरेशन, लेकिन इंडिया में यूरेनियम रिजर्व नहीं है। इंडिया में है थोरियम, और इस थोरियम का इस्तेमाल किया जाएगा कलपक्कम के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में। इस रिएक्टर में थोरियम जो इंडिया में जिसका रिजर्व अबंडेंस में है, इसे यूज किया जाएगा और ये कन्वर्ट करेगा यूरेनियम में, और यूरेनियम का इस्तेमाल पावर जनरेशन के लिए किया जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्रिटिकलिटी तक पहुंच चुका है। मतलब क्या है इसका, इंडिया का जो सस्टेनेबल एनर्जी डेवलप करने का टेक्नोलॉजी है, ये 3 स्टेप कैटेगरी है, तो ये फर्स्ट क्रिटिकलिटी तक पहुंच चुका है। आप यहाँ से बाकी लिस्ट देख सकते हैं मिनरल्स और एलिमेंट्स का। एक और पीजीएम क्या है, प्लैटिनम ग्रुप मेटल्स। तो प्लैटिनम ग्रुप मेटल्स में 6 मेटल्स आते हैं जिनका नाम आप यहाँ देख सकते हैं। इन सब का एक अपना कैरेक्टरिस्टिक है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये हाई मेल्टिंग पॉइंट्स पे होते हैं, ये हाईली रेजिस्टेंट टू कोरोजन होते हैं, मतलब ये लॉन्ग लास्टिंग मेटल्स होते हैं और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इनका रिजर्व अगर आप देखेंगे तो 70% जो ग्लोबल सप्लाई है वो साउथ अफ्रीका से है। पैलेडियम, जो पैलेडियम सेकंड नंबर पे है, ये रशिया में पाया जाता है। मेजर प्रोड्यूसर जो है वो रशिया है। इकोनॉमिक सर्वे में क्या रैंकिंग की बात की गई है, तो इंडियाज रैंकिंग इन क्रिटिकल टेक्नोलॉजी रिसर्च आउटपुट, ये सेक्टर वाइज आप देख सकते हैं इंडिया की रैंकिंग क्या क्या है किस फील्ड में। जैसे ड्रोन्स एंड स्वार्मिंग के फील्ड में, डिफेंस, स्पेस रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या एल्गोरिदम मशीन में थर्ड रैंकिंग है इंडिया की। एनर्जी सेक्टर में देखेंगे तो सेकंड नंबर पे बायोफ्यूल्स में है, फोर्थ नंबर पे न्यूक्लियर एनर्जी, हाइड्रोजन एंड अमोनिया फॉर पावर। तो इस तरह से आप ये लिस्ट एक बार रिवाइज कर लेंगे क्योंकि ये इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन्ड है और ये क्रिटिकल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो ये सारे टॉपिक्स थे जो हमने आज डिस्कस किया। हम मिलेंगे फिर कुछ नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन।